दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सेंसिटिव और आंखें खोलने वाली है। अगर ईरान की जंग इजराइल और अमेरिका से है तो नुकसान इंडिया का क्यों हो रहा है? क्यों हमारे एलपीजी और ऑयल शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोका जा रहा है जबकि चाइना के जहाज सुकून से निकल रहे हैं? क्या ईरान इंडिया से नाराज है? पहले ज्योग्राफी समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को पूरी दुनिया से जोड़ता है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे तो सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई का तेल बाहर नहीं आ सकता। इंडिया के लिए ये एनर्जी लाइफलाइन है। जब से टेंशन्स बड़ी है, ईरानियन नेवी और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने वहां पेट्रोलिंग सख्त कर दी है। इंडियन शिप्स को वहां सिक्योरिटी रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। इंश्योरेंस कंपनी इंडियन वेसल्स का प्रीमियम 400% बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अगर एक शिप वहां से गुजरने की कोशिश करे तो उसका खर्चा इतना ज्यादा है कि पेट्रोल और गैस के दाम इंडिया में आसमान छूने लगेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, चाइना के लिए रास्ता क्यों खुला है? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। मार्च 2026 के हिसाब से ये पूरा मामला इंडिया की स्ट्रैटेजिक, ऑटोनॉमिक और मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए रोल पर एक बड़ी ग्लोबल डिबेट बन चुकी है। डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट को देखते हुए फैक्ट्स का ब्रेकडाउन ये रहा। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन इजराइल और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएसए के दौरान 28 फरवरी 2026 में सदर्न ईरान के मीनाब शहर में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल अटैक हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 165 से 175 कॉजुअल्टीज हुई, जिनमें ज्यादातर छोटी बच्चियां थी। ये बात कुछ हद तक सच है कि इंडिया ने इजराइल के खिलाफ कोई अलग से या सख्त कॉन्डमनेशन जारी नहीं की। इसके बजाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया। उनके स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडिया सारे सिविलियन को सेफ्टी प्रायोरिटी देता है। जो कीमती जाने गई उसका अफसोस है, लेकिन उन्होंने इजराइल या यूएस का नाम लेकर उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया। सुप्रीम लीडर्स की मौत उसके कोऑर्डिनेटेड एयर कैंपेनिंग के दौरान हुई। इंडियन कॉन्डोलेंस भेजने में काफ़ी देरी हुई, जिसकी वजह से इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई। जहां रशिया और चाइना ने तुरंत मैसेज भेजा, इंडिया ने 4 दिन तक खामोश रहा। 5 मार्च 2026 को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा ने न्यू दिल्ली में ईरानियन एम्बेसी जाकर कंडोलेंस बुक साइन की। लेकिन 2024 में इब्राहिम रईसी की मौत के मुकाबले में जहाँ पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि और नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग रखा गया, खामनी के लिए रिस्पॉन्स सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक ही रखा गया, पॉलिटिकल लेवल यानी पीएम या मिनिस्टर पर नहीं। थोड़े वक्त की अनसर्टेनिटी के बाद मुस्तफा खामेनी, अली खामेनी के बेटे को 8 मार्च 2026 को तीसरा सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया गया। इंडियन ने फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी की डिप्लोमेसी का चैनल खोला है, लेकिन इंडिया में हाल ही में एक यूएनएससी रेजोल्यूशन 11 मार्च 2026 को स्पॉन्सर्ड किया है। इस रेजोल्यूशन में ईरान के उन अनरिटालिएटरी स्ट्राइक्स और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकियों की क्रिटिसिज्म की गई है, जो गल्फ कंट्रीज पर असर डाल रही है। तेहरान इसे ऐसे देख रहे हैं कि इंडिया अब यूएस, इजराइल, जीसीसी एक्सिस का साथ दे रहा है। गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर में लगभग 90 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। इन देशों के रिश्ते फिलहाल ईरान के साथ खराब है, इसलिए इंडिया उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। इंडिया अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक का पार्टनरशिप बना रहा है, क्योंकि यूएस ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में एक्टिव है। जैसा कि पहले डिस्कस हुआ कि ईरान में ऑयल के लिए चाइनीज युआन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इस वजह से इंडिया ने ईरान के बजाय रशिया और वेस्ट से एनर्जी लेना बेहतर समझा है, जिससे ईरान का इकोनॉमिक दबाव इंडिया पर कम हो गया है। इंडिया पूरी तरह से खामोश नहीं है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स 2024 के गहरी हमदर्दी से बदलकर 2026 में कॉशन और न्यूट्रलिटी पर आ गया है। यही वजह है कि पहले के मुकाबले इस बार बड़े लेवल पर कंडोलेंसेस देखने को नहीं मिली। क्या ईरान वाकई इंडिया से नाराज है? देखिए, डिप्लोमेटी में नाराजगी नहीं इंटरेस्ट होता है। इंडिया हमेशा से बैलेंस बनाकर चलता है, लेकिन ईरान चाहता है कि इंडिया खुलकर उनका साथ दे, खास तौर पर यूएस सैंक्शंस के खिलाफ। इंडिया ने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है, जो ईरान में ही है, लेकिन काम की रफ्तार काफी धीमी होने की वजह से ईरान
ईरान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। जब इंडिया ने यूएस के कहने पर ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया और रशिया की तरफ शिफ्ट हो गया तो ईरान को लगा कि उनका पुराना दोस्त उन्हें मुश्किल वक्त में छोड़ गया है। इसलिए जब हॉर्मोज में टेंशन होती है तो ईरान इंडियन शिप्स को वो स्पेशल वीआईपी प्रोटेक्शन नहीं देता है जो वो चाइनीज शिप्स को देते हैं। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं, ईरान की दुश्मनी अमेरिका से है लेकिन इंडिया उसके कोलैटरल डैमेज में फंस गया है। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक और करेंसी यान को ढाल बना दिया है। इंडिया के लिए सबक साफ है, हमें अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा। गवर्नमेंट अब रशिया से सस्ता तेल ले रहा है और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट पर कॉरिडोर काम हो रहा है। हॉर्मोज पर डिपेंडेंसी कम हो सके, पर जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होती हमारे एलपीजी और पेट्रोल के दाम इसी जियोपॉलिटिक्स की भेंट चढ़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को भी चाइना की तरह ईरान के साथ खुलकर ट्रेड करनी शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।